जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। अक्सर आज जब मैं बाहर निकलता हूं तो एक इंसान, कोई भी मिलने वाला, मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछता है कि भाई आपने इस काम को क्यों चुना। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मैंने इस काम को नहीं चुना, इस काम ने मुझे चुना है। मतलब अपनी तरफ से मैं अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ। मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है आपके सामने मैं लोगों के वो दर्दनाक केसेस लेके आऊँ, वो रियल इंसिडेंट लेके आऊँ, वो दर्दनाक हादसे लेके आऊँ जहाँ से आप सीख ले पाओ। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप अपना किस्सा किसी को बताते हो आपके ऊपर लोग हंसते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने एनालाइज की है, आज हम पूरे इंडिया में इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे चैनल के थ्रू हम लोगों तक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कैसे अपनी गलती की वजह से पोजेस हो जाते हैं। कभी टोटके पे पैर मार दिया, कभी चलते फिरते उनका किसी चीज़ पे पैर आ गया, कभी पड़ोसियों ने उनके ऊपर टोटका गेर दिया। आज कलयुग के टाइम पे भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन, परिवार में एक दूसरे के ऊपर युद्ध चल रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। और तांत्रिकों की मौज हो रखी है। क्यों? क्योंकि अंधाधुन उनके पास लोग जाते हैं ये सारी चीज़ें करवाने के लिए और उनको पैसा मिल रहा है इस चीज़ का। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी वीडियोस के थ्रू जितने ज्यादा लोग अवेयर हो पाए वो हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि जो चीजें हम अक्सर अपनी जिंदगी में देखते हैं, इतनी दर्दनाक चीजें, मैं ये चीज इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज का जो केस है वो इतना दहला देने वाला केस है, इतना दहला देने वाला केस है। उसमें हमारे पास ऐसे ऐसे वीडियो प्रूफ आए हैं, जब आप देखोगे तो शायद आज रात आपकी नींद उड़ जाएगी। और जो लोग पूछते हैं ना कि ये सारी चीज़ें होती है नहीं होती, आज आपके सामने वो सारी क्लियरिटी मिल जाएंगी कि ये चीज़ें किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी बद से बदतर बना देती हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि कभी आपके साथ कोई भी आप बीती हुई हो तो उसे आप हम तक लेके आ सकते हैं। हम जनता के सामने लेके आएंगे क्योंकि शायद आप पर वो इंसान भरोसा ना करे जिसको आप बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमारी वीडियोस को जनता अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। ये आप सबका प्यार है जो हमें बना रहा है। अब हम आते हैं आज के रियल इंसिडेंट पे। आज का रियल इंसिडेंट हमें पंजाब से मिला है, एक ऐसी लोकेशन जहां पर इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करा जाता। पंजाब के लोग आज भी इन सब चीज़ों को ठुकरा देते हैं ये बोल के कि ये मन का वहम है। लेकिन फिर वहीं पंजाब से हमारे पास कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट आते हैं जो इंसान को बुरी तरीके से डरा देते हैं। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है यह हमें प्रशांत शर्मा ने भेजा है। प्रशांत जो कि एक ब्राह्मण परिवार से हैं, पूजा पाठ करने वाले, बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले। और प्रशांत एक टाइम पर अखाड़े में जाते थे तो ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट 2025 में हुआ। पंजाब रोपड़ के ये रहने वाले हैं। इनकी कज़न के साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ जो इनके जस्ट बगल वाले घर में रहती थी। उसका नाम हम निकिता दे देते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को ब्लर किया जाएगा और जो नाम निकिता दिया गया है यह हमने खुद से दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी कज़न की आइडेंटिटी रिवील हो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें जो प्रूफ दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा आपको दहला सकते हैं। तो चलिए अब रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। प्रशांत ने हमसे पूरा रियल इंसिडेंट शेयर किया जहाँ पर उन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2025 मई की बात है और मेरी जो बहन निकिता है वो कॉलेज की स्टडीज़ करने के लिए चंडीगढ़ गई हुई थी। और मई का इंसिडेंट है तो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान, जहाँ पर चंडीगढ़ हाई अलर्ट पे था। तो एग्जाम्स वगैरह यूनिवर्सिटी में कैंसिल हो चुके थे। प्रशांत के घर वाले बार बार उन्हें बोल रहे थे कि अगर तेरा चंडीगढ़ चक्कर लगे तो निकिता को अपने साथ लेके आ जा। प्रशांत के एक हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जिसका ट्रीटमेंट चंडीगढ़ में चल रहा था। और ये जस्ट एक कोइंसिडेंस मान सकते हैं कि मई के उस महीने में चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था अपने हाथ के ट्रीटमेंट के लिए। प्रशांत को घर वालों ने बोला कि निकिता को लेते आना और निकिता को भी इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जो प्रशांत है वो चंडीगढ़ आने वाले हैं गाड़ी लेके हाथ के ट्रीटमेंट के लिए, तो अपना सामान बांध लो, आते टाइम तुम भी
उन्हीं के साथ वापस आओगी। निकिता ने इस चीज़ का कंफर्मेशन दे दिया था, अपने कॉलेज में बता दिया था, क्योंकि एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे तो सब अपने धीरे धीरे घर आ रहे थे, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन थी जहाँ पर कभी भी कोई बम गिर सकता था। लेकिन भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया वो काबिले तारीफ था। लेकिन उस टाइम पर एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि सब अपने घर भाग रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ जैसे कि मैंने बताया हाई अलर्ट पे था। तो प्रशांत चंडीगढ़ जाते हैं डॉक्टर के पास और वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, दिखवाते हैं अपने हाथ में जो भी दिक्कत थी, और आते टाइम वो निकिता को अपने साथ लेके आए थे। ये दिन था फ्राइडे का। शाम को ये दोनों घर पहुंचते हैं। प्रशांत गाड़ी अपने घर में लगाते हैं और निकिता बैग वगैरह लेके अपने घर में चली जाती है। सिर्फ एक दीवार का फासला था इनके घर में। निकिता चली जाती है और प्रशांत अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। फ्राइडे की रात निकिता के साथ यह हादसा हुआ। रात को निकिता सोने के लिए अपने बेड पर लेटती है। उस रात, वो जो फ्राइडे की रात थी, निकिता को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। उनको ऐसा लगा जैसे उनके आसपास कोई तो एंटिटी है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, उठाने की कोशिश कर रही है, और निकिता पूरी रात डरती रही। उन्होंने उस टाइम तो किसी को भी नहीं बताया, लेकिन पूरी रात वो करवटें बदलती रही। और सैटरडे की सुबह उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे लगा रात को मेरे आसपास कोई है कमरे में और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो जैसे कि मैंने बताया कि पंजाब के लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों को कम मानते हैं, तो इनकी मम्मी ने इन्हें समझा दिया कि बेटा तेरा वहम होगा, और ये चीज़ पापा तक गई ही नहीं। फ्राइडे को जो भी हुआ था वो सब कुछ निकिता के घर तक रह गया। निकिता को लगा शायद मेरा वहम था, रात को मैंने बुरा सपना देखा होगा, और उन्होंने भी इस चीज़ को आया गया कर दिया। अब इनके आसपास जो लोग रहते थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, क्योंकि दादा परदादा के टाइम से वहाँ पर जो सोसाइटी बनी हुई थी, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वही लोग रह रहे थे, कोई बाहर का जल्दी से अंदर नहीं आता था। तो इनकी बातचीत काफ़ी अच्छी थी, तो लोगों का घर में आना जाना भी हुआ करता था, जिससे निकिता को बहुत ज़्यादा परहेज था। मतलब निकिता शुरू से इस चीज़ को मना करती आई है कि बाहर के लोगों को घर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। लेकिन औरतों का आपको पता है कि औरतें आपस में बैठती हैं, आदमी लोग भी आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और जब मोहल्ले की बात होती है तो लोग आपस में मिलते जुलते हैं। अब हुआ क्या, सैटरडे की शाम निकिता सोने के लिए जाती हैं और घर परिवार में बिल्कुल शांति थी, सब कुछ ठीक था। रात के 2 बजे निकिता की आंख खुलती है और घर वालों ने जो चीज़ देखी उसको देखने के बाद निकिता के घर वाले बुरी तरीके से दहल गए। वो जब निकिता के कमरे में आते हैं, वो लोग देखते हैं कि निकिता के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए और वो बैठ के अजीब सी हरकतें कर रही है। मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो क्या कर रही थी। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या कर रही थी। उनके जो एक्सप्रेशन था वो इस तरीके से चेंज हो गए थे, उनकी आंखें अपने आप ही ऊपर नीचे हो रही थी, और जो लिप्स थे वो इस तरीके से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि निकिता उस सिचुएशन में स्टक हो गई है। और ये चीज़ें 2-3 घंटे तक निकिता के साथ होती रही, जहाँ पर मम्मी पापा बार बार निकिता को बोलते रहे कि बेटा क्या हुआ है, लेकिन निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 घंटे तक इन लोगों ने क्या करा, अपने घर में हनुमान चालीसा पाठ और अलग अलग चीज़ें करी। 2-3 घंटे बाद निकिता सो गई। जब निकिता सो गई तो घर वाले जो थे वो पूरी रात बैठ के देखते रहे कि निकिता को हुआ क्या। उन्हें लगा शायद कोई दौरा पड़ा था या कोई सदमा, कुछ ऐसा जो पता नहीं क्या हुआ था। निकिता की मम्मी ने उनके पापा को बताया कि फ्राइडे नाइट, मतलब कल रात भी इसके साथ ऐसा हुआ था, बार बार बोल रही थी मुझे डर लग रहा, और अब पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ। सुबह होते ही प्रशांत को ये चीज़ पता चलती है, प्रशांत की फैमिली तक ये बात जाती है कि रात को निकिता अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। खैर सुबह जब निकिता से बातचीत करी गई तो निकिता बिल्कुल ओके थी, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। और उस दिन प्रशांत ने बताया कि अक्षय भाई निकिता मेरे साथ मंदिर गई, सब कुछ उन्होंने करा, पूरे डे की एक्टिविटी की, और रात होते ही फिर दोबारा सारी वही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। सैटरडे रात जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक शमशानी रात थी, रात के 12:30 बजते ही निकिता दोबारा पोजेस हो जाती है, और इस टाइम पर उनकी जो आवाज़ थी वो बगल वाले घर में भी जा रही थी, प्रशांत के घर तक। प्रशांत निकल के आए, उनकी मम्मी निकल के आई, और उन्होंने जब देखा निकिता के वहाँ पे जो एक्सप्रेशन थे, अब आप वीडियो में देख सकते हो कि निकिता के साथ हो क्या रहा था। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ कि दोबारा उनके जो आईज और लिप्स थे वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। वीडियो में आप देखेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा था। वीडियो में आप देख चुके हैं कि बार बार उनकी जो आईज है वो ऊपर नीचे हो रही थी, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तो इन्होंने क्या कर अपनी तरफ से काफी चीजें करने की कोशिश की, हनुमान चालीसा चलाई, पाठ चलाए, और फिर ऐसा लगा कि शायद निकिता शांत होगी। लेकिन आज रात जो इनके ऊपर पड़ने वाली थी वो बहुत भारी थी, निकिता शांत नहीं हुई। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपने गुरुजी को फोन मिलाया जो कि इनके घर के गुरुजी थे, काफी अच्छी नॉलेज रखने वाले। प्रशांत ने बताया कि भाई उन्हें काफी शास्त्र की नॉलेज है। उनको वीडियो कॉल पे लिया गया और वीडियो कॉल पे उन्होंने देखना शुरू करा और बताना शुरू करा कि एक काम करो, एक हींग का और हल्दी का एक घोल बनाओ और उसमें थोड़ा सा कपूर डालो, जब उसमें से धुआं निकलेगा तो वो धूप इनको देना, निकिता को जो भी चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। ऐसा ही हुआ। वीडियो कॉल पे जो चीज़ करी गई उससे क्या हुआ, इनके अंदर की जो चीज़ें थी फिर दोबारा पोजेशन उस तरीके से आया कि एक्सप्रेशन बुरी तरीके से चेंज होने लगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो एक बार वीडियो को देख सकते हैं आप। उन्होंने
श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कंठक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कंठक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कुछ नहीं होता राम राम बोल राम राम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कंठक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो जय जय नमः। भोलेनाथ। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कंठक्लेशनाशाय देख लो ਹੁਣ इधर हाल कुड़ी दा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने बस 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 कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय गिलास आपको भरी पानी दो। आ देखो ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें ऐसा लगा कि शायद निकिता को ना नजर लग गई है। इन्होंने अपनी तरफ से पीली सरसों और अलग अलग चीजें मिर्च वगैरह घुमानी शुरू की, ये सोच के कि शायद नजर लगी है तो उतर जाएगी। पर ये चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2-3 घंटे तक यही सब कुछ चलता रहा। उसके बाद निकिता वहां पर बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा था घर वालों को कि चलो फाइनली सब कुछ ओवर हो गया, लेकिन प्रशांत की जो मम्मी है वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा है। उन्हें इस चीज का शक था कि नहीं अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लड़की के साथ अचानक से हुआ क्या ये पता नहीं चल रहा था। उन्होंने पंडित जी को फोन करा और पंडित जी को बोला कि आप सुबह आओ, एक बार लड़की को देखो कि लड़की के साथ क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर वो एंटिटी है जो बार बार आ रही है और जा रही है, ये महसूस करवा रही है कि निकिता सही हो गई है। पंडित जी बोलते हैं ठीक है मैं सुबह आऊंगा, और सुबह आके मैं देखता हूँ। अब सुबह की एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर सुबह दोबारा निकिता को जब चेक करा गया, धूप लगाई गई तो उनके अंदर का पोजेशन बाहर आ गया। इस वीडियो को देख लीजिए। पंडित जी वहां पर बैठ के उस एंटिटी से नेगोशिएट कर रहे थे कि तेरे को क्या चाहिए, तू इस बच्ची को छोड़ के चली जा, चला जा, जो भी तू है। निकिता के मुंह से एक ही चीज निकल रही थी, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जो लोग इन सब चीजों का मजाक उड़ाते हैं, इस वीडियो को भी देख लीजिए जहां पर वो बार बार नहीं 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 ऐसे कर रही थी। क्या चाहिए जल्दी बोल जल्दी क्या फायदा बच्चा फिर क्या फायदा पंडित जी ने अपनी तरफ से सारी चीजों को देखा और उन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया कि ये जो केस है ये मेरे हाथ में नहीं है, आप एक काम करो, इन्हें राजस्थान बालाजी ले जाओ। इन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। 1-1.5 घंटे के अंदर ये सारे तैयार हो गए, दोनों घर के लोग। 7 सीटर गाड़ी थी और 7 सीटर गाड़ी में ये लोग निकलते हैं, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। इन्हें जाना था मेहंदीपुर बालाजी, लेकिन ये सालासर बालाजी चले गए। इनके घर से 480 किलोमीटर दूर सालासर बालाजी। जब ये लोग गाड़ी में वहां पे जा रहे थे तो गाड़ी जो चला रहे थे वो प्रशांत चला रहे थे, और जो निकिता थी वो बीच में बैठी थी, मतलब बीच वाली सीट पे। गाड़ी चलाते चलाते जब ये बिल्कुल सालासर बालाजी के पास पहुंच जाते हैं, इनको एक यंत्र दिया गया था जो कि इनके जो गुरुजी थे उन्होंने दिया था, ये बोल के कि शांत हो जाएंगी ये। और जब यंत्र पहनाया गया था तभी निकिता शांत हुई थी। तब उन्हें गाड़ी में बैठा के लाया गया। जैसे ही सालासर बालाजी के पास से पहुंचते हैं, निकिता ने सीधा प्रशांत की गर्दन पकड़ी और चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने बोला था ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तू मुझे कहीं भी लेके चला जा, मैं नहीं जाऊंगा। ये बोलने के बाद जो प्रशांत की मम्मी थी उन्होंने गंगा जल मारा और उसके बाद निकिता शांत हुई। अब इसके बाद मैं आपके सामने वो वीडियो दिखाऊंगा जो कि सालासर बालाजी के बाहर दर्शन करवाने लेके गए तो निकिता का मुंह अपने आप खुल गया था और ऊपर देख के वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। इस वीडियो को आपने देख लिया है। अब मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। प्रशांत ने बताया कि भाई जब हम गए तो वहाँ पर जो पंडित जी बैठे हुए थे, वहाँ पर हनुमान जी का जाप चल रहा था, वहाँ पर काफ़ी टाइम से हनुमान चालीसा चल रही थी, लेकिन निकिता पर वो जो पोजेशन था वो इतनी तगड़ी तरीके से आ रखा था। जब ये लेके जा रहे थे उसका एक वीडियो है जहाँ पर उन्होंने अपने हाथ टाइट कर रखे थे और वो चिल्लाती हुई जा रही थी। उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है, इसके बाद प्रशांत ने बताया कि भाई वहाँ के पंडित से हमारा एनकाउंटर हुआ और वहाँ पर जब निकिता को पंडित जी के सामने बैठाया गया तो निकिता वहाँ चिल्लाने लग गई कि तू मुझे निकालेगा, मैं नहीं जाऊँगा इसे छोड़ के, मैं इसे लेके जाऊँगा, कुछ भी कर ले मैं इसे लेके जाऊँगा। सालासर बालाजी के जो पंडित जी थे उन्होंने ध्यान से निकिता को देखा और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए ये बोल के कि आप इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, वहीं पर इसका इलाज होगा।
ये लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा मेहंदीपुर बालाजी की तरफ निकलते हैं। मेहंदीपुर बालाजी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये सारे बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन जैसे ही सीमा में पहुँचते हैं, मेहंदीपुर की बालाजी की सीमा जैसी लगती है, वहाँ पर गाड़ी के अंदर ड्रामे स्टार्ट हो गए थे। जो निकिता थी वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, ये सीधा गाड़ी को वहाँ पर लेके गए और जैसे ही ये लोग मेहंदीपुर बालाजी की सीम में आते हैं, अंदर घुसते हैं मंदिर में, वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। वहाँ पर क्या हुआ, निकिता ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करा और जैसे ही चिल्लाना शुरू करा सारे लोग अपने आप साइड हो गए और निकिता खुद आगे आगे चलने लगी, जैसे बालाजी महाराज की शक्ति खींच के उस एंटिटी को लेके जा रही थी। यहाँ पर प्रशांत ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैंने जो अनुभव करी, बालाजी की शक्ति वहाँ पर सही में थी कि वहाँ पर लोग जैसे ही घुस रहे थे मंदिर के अंदर, अचानक से पता नहीं उन्हें क्या हो जा रहा था। यहाँ पर भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जहाँ पर आप देखेंगे कि चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि निकिता अपने आप ही मंदिर के अंदर खिंचती चली जा रही थी। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो इसके बाद प्रशांत ने मेंशन करा कि भाई, यहाँ तक कि हमारी जर्नी बहुत दर्दनाक थी, लेकिन हमें नहीं पता था आगे हमें बहुत कुछ देखना है। प्रशांत रास्ता निकालते हुए सीधा पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या हो सकता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि साइड हो जाओ, जाके पीछे बैठ जाओ। यहाँ पर बालाजी की शक्ति अपने आप काम करती है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप जब भी आरती होगी बस लेके इन्हें आ जाना, वरना इन्हें बाहर बैठाओ। ऐसा ही हुआ, ये निकिता को बाहर लेके चले गए जहाँ पर निकिता बैठी हुई थी। और वहाँ पर एक और वीडियो इन्होंने शेयर की जहाँ पर वो जय श्री राम चिल्ला रही थी, लेकिन थोड़ा सा दिल संभाल के, क्योंकि यहाँ पर निकिता जो चिल्ला रही थी उनकी आवाज़ में आपको फ्लक्चुएशन दिखेगी। तो उस वीडियो को अब आप देख सकते हैं। वहाँ जब ये पहुंचे थे मंदिर में तो पंडित जी ने साफ इन्हें बोल दिया था कि गले में जो यंत्र है इसे उतरवा दो और लड़की को खुला छोड़ देना। जब आरती होगी तो इसको हाथ पैर मत लगाना, बालाजी की शक्ति काम करेगी और इसके अंदर अपने आप ही चीज़ें ठीक होने लगेंगी। 7 बार इन्हें मंदिर घुमाया गया और जब भी ये मंदिर के अंदर घुसती चिल्लाना शुरू कर देती। मतलब प्रशांत ने इस चीज़ को मेंशन करा कि भाई, चिल्लाना और पोजेशन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी, मैं बता नहीं सकता कि ये मेरी बहन के साथ हो रहा था जो कज़न थी, और मैं बस देख के इतना डरा हुआ था कि ये चीज़ें हो क्या रही है और ये सही कब होगा। पंडित जी ने साफ बताया था कि आरती के टाइम पे इन्हें लेके आओ, जब ये आरती के टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो समझ जाना कि ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ये लोग बाहर निकलते हैं, काफ़ी घबराए हुए थे। पंडित जी से इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो इन्होंने बाहर खड़े गार्ड से पूछा कि यहाँ पर क्या है, क्या प्रक्रिया है जिससे हम जल्दी ठीक करवा सकते हैं। तो वहाँ पर जो गार्ड खड़े थे उन्होंने हालत देखकर निकिता की बताया कि आप एक काम करो, पीछे उनकी समाधि है जिन्हें बालाजी की मूर्ति मिली थी, आप वहाँ लेके जाओ, वहाँ पे ले जाने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब ये लोग जब पीछे लेके जा रहे थे तब भी निकिता बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। वहाँ पर लेके गए, वहाँ से दर्शन करवाने के बाद फिर दोबारा आरती में बैठाया, जहाँ पर प्रशांत ने बताया कि भाई, मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बार बार वीडियो बनाऊँ, लेकिन वहाँ जो दृश्य देखने वाला था, लोग पत्थरों के नीचे दबे हुए थे, लोगों को बेड़ियों से बांधा गया था और निकिता भी इसी तरीके से बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। चिल्लाते चिल्लाते एकदम से उन्हें वॉमिटिंग आई और वॉमिटिंग में कुछ उनके पेट से ताबीज़ निकले, एक लाल कपड़ा निकला। आरती के टाइम पर पंडित जी ने पूछा कि कौन है तू, तो उस एंटिटी ने चिल्ला चिल्ला के बताना शुरू करा कि मैं इसके शरीर में नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे मार पड़ रही है, मुझे यहाँ से जाना है। पंडित जी ने पूछा कौन है तू और तुझे किसने भेजा है, तो उस एंटिटी ने बताया उस इंसान का नाम जो इनके घर पे आता जाता रहता था, वो था इनका एक पड़ोसी। एक ऐसा पड़ोसी जिस पर शक किया नहीं जा सकता था, क्योंकि दादा परदादा की पीढ़ियों से वो पड़ोसी इनके साथ रह रहे थे, मतलब पीढ़ियाँ इनकी साथ साथ ही पड़ी बली थी। इन्हें जब पता चला तो फिर प्रशांत को याद आया कि निकिता सही बोलती थी कि ऐसे इंसानों को घर में घुसाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये वक्त ऐसा था जहाँ पर निकिता जोर जोर से चिल्ला रही थी। निकिता थोड़ी देर में शांत हो गई और उनको फिर दोबारा धर्मशाला लेके आ गए। अगले दिन फिर दोबारा ये लेके जाते हैं मंदिर में, बार बार इन्हें परिक्रमा करवाई जाती है। आरती के टाइम पे फिर दोबारा निकिता चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन निकिता आरती में शांत बैठी हुई थी। ऐसा लगा कि उस एंटिटी ने छोड़ दिया है निकिता को। तीसरे दिन के बाद चौथा जो दिन था, उस दिन इन लोगों ने निकिता को आरती में बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठे देखा। मतलब वो एंटिटी शायद इनके शरीर से चली गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था।
ये लोग उठते हैं और अपने घर की तरफ निकलने के लिए होटल से चेकआउट करते हैं। निकिता जैसे ही होटल से बाहर जा रही थी उस धर्मशाला से, उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर से पोजेशन निकल चुका है। निकिता ने आंखें बंद की और बालाजी महाराज से सिर्फ इतना पूछा कि बाबा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर से ये सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। उन्हें एक इशारा मिलता है और निकिता बोलती है कि मेरे को दोबारा जाना है, एक बार दर्शन करके आने हैं। वहाँ भी जहाँ पर बैक साइड में वो गई थी, जहाँ समाधि ली थी उन महाराज जी ने जिनको मूर्ति मिली थी बालाजी की, और वहां पर भी जहां बालाजी की आरती हो रही थी। जब ये पीछे वाले एरिया में गई वहां पे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये आरती के लिए चौथे दिन गई वहां पर एक अजीब सी चीज हुई। ये चीज पहले भी हुई थी, ये पहले दिन हुई थी कि निकिता ने अपना मुंह ऊपर करा था और जीभ निकाली थी और उनकी जीभ पूरी काली हो गई थी देखते देखते लोगों के सामने। आज भी ऐसा ही हुआ। निकिता सीधा आरती में घुसी, उनका मुंह ऊपर हुआ, जीभ काली हुई, जहां पर निकिता को ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से उनके कानों से कोई चीज निकल के चली गई, और वो थी वो एंटिटी। वो एक्चुअली में एक जिन था। वो एक जिन, ऐसा जिन, इतना खतरनाक जिन जो पड़ोसियों ने इनके ऊपर छोड़ा था इनको बर्बाद करने के लिए। निकिता को अब पता चल गया था कि बालाजी महाराज ने इशारा दे दिया है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वो वहाँ से निकली और घर वालों के साथ सीधा अपने घर पे आ गई, जहाँ पर उन्हें रिकवर करने में फिर टाइम लगा, जो अभी टाइम हमारा निकला है। लेकिन इसके बाद प्रशांत ने बताया कि भाई मुझे पता चल गया था कि कौन अपने है कौन अपने नहीं है। मतलब प्रशांत ये चीज़ को मानते कि हमारी गलती थी कि हम पड़ोसियों को घर में आने देते थे। हमने पड़ोसियों से इतना प्यार बना रखा था क्योंकि उनके दादा परदादा हमारे खुद के दादा परदादा के साथ इतना बैठा करते थे कि हम उनके दादाओं को अपने दादा मानते थे। शायद वो जनरेशन रही होगी जहाँ पर लोग निभाना जानते थे, लेकिन आज का टाइम वो है जहाँ पर पड़ोसियों ने निकिता के ऊपर इतना सब कुछ कर दिया था। क्या उम्र रही होगी, 20-21 साल। 20-21 साल में इस लड़की ने इतना सहा, इतना सहा। अच्छा एक चीज़ और, जब मेहंदीपुर बालाजी में लोग गए थे तो पंडित जी ने पूछा था कि तू इसके अंदर कैसे आया, तो उस जिन ने बताया कि 2 हफ्ते से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। उस लड़के ने इस लड़की को बर्बाद करने के लिए ही भेजा था, क्योंकि इसके घर वाले इस लड़की से बहुत प्यार करते थे। मतलब निकिता को उसके घर वाले बहुत प्यार करते थे। 2 हफ्ते पहले से ही फील्डिंग बिठा रखी थी। निकिता जैसे ही फ्राइडे को घुसी उसी दिन वो जिन इनके ऊपर हावी पड़ गया। आप इमेजिन कीजिए कि आप भी आज किसी पड़ोसी के घर से बस हो के आए हो और उसने भी आपके ऊपर कोई जिन छोड़ दिया, जो कि वेट कर रहा है कि कब अंधेरा होगा और कब मैं टूट के पड़ूंगा। मेरा डराने का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन हमेशा ये चीज़ जो मैं बोलता हूँ ये समझाने के लिए होती है कि मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में आपको मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई बच के रहो। जहाँ पर भाई भाई का सगा नहीं है, पड़ोसी आपके क्या सगे होंगे। आप पड़ोसियों का खाते हो, उनके साथ उठते हो बैठते हो, ये सोचे बिना कि वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपसे जलते हैं। और मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, ये हर जगह तो नहीं होता, लेकिन सेफ्टी आपके हाथ में होती है। आप उनके साथ उठते हो बैठते हो, उठ सकते हो बैठ सकते हो, लेकिन उनका दिया खाना ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो मेरी हमेशा से यही रिक्वेस्ट रही है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट होती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने प्रूफ आपके सामने लेके आ रहे हैं, वीडियोज़ रिकॉर्डिंग्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगा हो कि यार यहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना कि भाई मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। बस ऐसी मोटिवेशन बनाए रखिए। इसके बाद पता है हमारा एक चैनल और है जो बहुत ही अलग है। मतलब उसकी यूएसपी है कि हम सब्सक्राइबर्स को बुला रहे हैं गेस्ट के साथ। सब्सक्राइबर्स आप बीती बता रहे हो उस चैनल पे। उस चैनल का नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर लोग आ रहे हैं अपनी आप बीती बता रहे कि मैंने अपने परिवार में उसको ऐसे खोया, मैंने अपनी बहन को, भाई को, पापा मम्मी ऐसे ऐसे खोए क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर काला जादू करा। वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर जाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ेगा। इसके बाद कभी आपको लगता है यार आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। जो आपको स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। दिल्ली में हमारा सेंटर है, एक बार टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर हम कैमरे के सामने बैठेंगे और बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे किसी के लिए कुछ अवेयरनेस लेके आए जहाँ पर किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो और आप चाहते कि मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँ, सेम प्रक्रिया है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, सीधा रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई इसे नैरेट कीजिए, मैं उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाके आप हमारा कंटेंट सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, घर में प्यार बना के रखिए। यूनिटी बहुत ज़रूरी है, बाहर वालों के बहकावे में मत आइए, ये आपका परिवार है। माँ बाप को प्यार दीजिए, दादा दादी नाना नानी, घर में जितने भी लोग हैं सबसे बना के रखिए। कोशिश कीजिए अपने भाई बहनों को चीज़ें सिखाते रहें। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।